Hello and welcome everyone. My name is Abdul Basit, Joint Secretary Hamsuhan. This is the 11th successive Hamsuhan program. The topic of today's program is English Literature and Introduction. तेरी हमद मैं क्या करूं ए खुदा, तेरी हमद मैं क्या करूं ए खुदा, मेरा इल्म क्या तेरी फ़िक्र क्या। बारगाह खुदा में मैंने नजराना अक़ीदत पेश किया। खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का ज़िक्र करे ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, मेरे मुँह में हो ऐसी ज़ुबान खुदा न करे। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बारगाह रिसालत माब में मैंने हदिया अक़ीदत पेश किया। Now let's move on to the format of the today's program. The topic of today's program is exclusively and purely related to the English literature. That's why आज हमारे जितने भी 3 गेस्ट स्पीकर्स हैं उनका ताल्लुक़ इंग्लिश अदब से है। मैं सबसे पहले सदर महफ़ल और सदर फ़ोरम दबीर अब्बास सैयद साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी मखसूस नशिस्त पर तशरीफ़ लाएँ। इसके बाद हमारे जो पहले गेस्ट स्पीकर इब्रार हुसैन साहब, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपनी मखसूस नशिस्त पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे आज के दूसरे गेस्ट स्पीकर प्रोफेसर हाफ़िज़ इकरामुल्लाह साहब, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी मखसूस नशिस्त पर तशरीफ़ लाएँ। हमारे आज के प्रोग्राम के तीसरे गेस्ट स्पीकर सनाउल्लाह साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपनी मखसूस नशिस्त पर तशरीफ़ लाएँ। Ever since the first program of Hamsuhan, I have always had this in my mind कि हमने एक प्रोग्राम जो है वो खालिस्तन इंग्लिश लिटरेचर पर करवाना है, लेकिन इस मामले में मेरी बहुत ज़्यादा सुस्ती रही। मुनीर नियाज़ी साहब के उस शेर की तरह हमेशा देर कर देता हूँ मैं, ज़रूरी बात करनी हो, कोई वादा निभाना हो, उसे आवाज़ देनी हो, उसे वापस बुलाना हो। लेकिन इस बार जब आखिरी बार हमारा मुशावरती इजलास था तो उस मुशावरती इजलास में मैंने दरख्वास्त की अपने फ़ोरम से कि हमारा जो 11वां प्रोग्राम होना है वो हमें सिर्फ़ इंग्लिश अदब से रिलेटेड करवाने की इजाज़त दी जाए। तो फिर इसके बाद मैंने भी अपनी जो सुस्ती थी उसको ख़त्म किया और आज हमारा जो 11वां प्रोग्राम है वो खालिस्तन एक्सक्लूसिवली एंड प्योरली दिस इज़ ऑन इंग्लिश लिटरेचर। तो जो जैसे मैकबेथ ने कहा था जब वो अपने ड्रामे में किंग डंकन को कत्ल करने के बारे में सोच रहा था, कन्फ्यूज़न का शिकार था, तो मैकबेथ ने कहा था कि इफ़ इट वाज डन व्हेन इट इज़ डन, इट वाज डन क्विकली, कि कोई भी काम अगर हमें करना है तो हमें उसे फ़ौरन कर देना चाहिए, जल्दी कर देना चाहिए। लेकिन आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैकबेथ ने तो किंग डंकन की असैसिनेशन कर दी थी, इधर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ये मैंने वैसे उसको कोट किया है। बिल्कुल इसी तरह एक और कोटेशन है हैमलेट की, देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरोज, इफ़ इट बी नाउ it is not to come, if it be not to come it will be now,
If it be not now, yet it will come. The readiness is all. जब लेल्टस की बातचीत हो रही होती है हैमलेट के साथ, वो वेजर जो लेल्टस क्या और हैमलेट का आपस में होता है, तो हैमलेट का दोस्त होरेशियो हैमलेट को मना करता है कि तुम्हें नहीं करना चाहिए, ये जो वेजर है ये तुम लूज़ कर जाओगे। लेकिन हैमलेट उसको ये जवाब देता है जो मैंने कोट किया। हैमलेट, ये पहला वक्त होता है जब हैमलेट शांत होता है, हैमलेट काम रहता है, जब हैमलेट ये जवाब देता है। मेरे ख़्याल में शायद बेरा की तारीख़ में जो आज का प्रोग्राम है, इट इज़ वेरी यूनिक एंड वन ऑफ इट्स काइंड, एंड क्रेडिट फॉर दिस program goes to the dedicated and the committed team of हम सुखन. They have made it possible. हम सुखन इस मामले में काबिल तहसीन है कि आज का प्रोग्राम खालिस्तान इंग्लिश अदब पर हो रहा है। हमारा जो आज का प्रोग्राम है, इसमें हम लोगों ने इंग्लिश अदब से रिलेटेड जस्ट बेसिक्स चीज़ें जो हैं वो डिस्कस करनी है। जैसे जैसे हमारा वक्त गुज़रता जाएगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम लोग अपने टॉपिक्स में एज स्पेसिफिक, राइटर स्पेसिफिक, फिनोमिना स्पेसिफिक होते जाएंगे। हम सुखन का जो आज का प्रोग्राम है, ये इलाका बेरा गिरदो नवा के तालिब इल्मों और अदब, इंग्लिश अदब से लगाव रखने वालों के लिए एक बहुत अहम अपॉर्चुनिटी है कि हमारे पास इतने लर्नेड गेस्ट स्पीकर्स मौजूद हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज का प्रोग्राम इन सब के लिए, जो भी मेरे तालिब इल्म बैठे हैं, जो भी अदब से ज़ौक़ रखने वाले, शौक़ रखने वाले जितने भी लोग बैठे हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगा। मैं फ़र्दर अपने जो मेहमान हैं उनका तारफ़ करवाता हूं। जो हमारे जो गेस्ट स्पीकर्स हैं, हाफिज़ इब्रार हुसैन जो दरमियान वाली नशस्त पे विराजमान है, एक्स CSP 41st कॉमन, मेंटोर CSS, डायरेक्टर सरगोदा ऑफिसर्स एकेडमी, प्रोफेसर्स एट इकरा गर्ल्स कॉलेज सरगोदा। और मेरी जो राइट साइड है उस पर बैठे हुए हाफिज़ मोहम्मद इकरामुल्लाह साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज म्यानी। मैं अपनी तरफ से और हम सुखन फोरम की तरफ से इकराम साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि रिसेंटली इकराम साहब लेक्चरर से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रमोट हुए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ और मैं दुआ गो हूँ कि खुदा आपको ऐसी मज़ीद कामयाबियाँ दे और इसके बाद आप एसोसिएट प्रोफेसर और जो प्रोफेसर की मंजिलें हैं वो तय करें। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ जो अगली मंजिलें तय करने के बाद आप हमारे प्रोग्राम में आते रहेंगे। हमें हमारे जो तीसरे गेस्ट स्पीकर हैं उनका फर्दर इंट्रोडक्शन करवाता जाऊँ। सनाउल्लाह मलिक, एक्स लेक्चरर सुपीरियर कॉलेज बलवाल, former vice principal Reader College Beira. Currently he is serving as a lecturer Government Associate College Malakwal. He is also my बैच मेट एज़ वेल। हम दोनों की सिलेक्शन 2020 के बैच में इकट्ठी हुई है, सनाउल्लाह साहब की और मेरी। जी हेलो सामने से सॉरी जी जी अच्छा ठीक है। इंग्लिश अदब में मॉडर्निज़म का आगाज़ रेनेसांस से होता है और हैमलेट की लाइंस हैं, जो हैमलेट ड्रामा जो शेक्सपियर ने लिखा है उसकी लाइंस हैं, जो मेरे ख़्याल में दीज लाइंस ट्रूली इनकैप्सुलेट्स द स्पिरिट ऑफ रेनेसांस। व्हाट ए पीस ऑफ वर्क is a man, how noble in reason, how infinite in faculty, how express and admirable in action, how like an angel in apprehension, how like a god, the beauty of the world, the paragon of animals. Yet to me, what is this quintessence of dust? Man delights me not, nor woman, though by your smiling you seem to say so.
कहते हैं ना कि उम्मीद, मैं गेस्ट स्पीकर्स को बुलाने से पहले कोई कहते हैं कि भाई देयर इज़ अ कामनेस बिफोर द स्टॉर्म। तो अपने पहले गेस्ट स्पीकर्स को बुलाने से पहले मैं किंग लेयर की लाइंस हैं, जब उसकी तीनों बेटियां उसको, दोनों बेटियां सॉरी, तीसरी को तो उसने वैसे रिजेक्ट कर दिया होता है, उसको जब घर से निकाल देती हैं तो वो बाहर तूफ़ान का, अकेले तूफ़ान का सामना करता है। तो उसकी एक बहुत ही खूबसूरत लाइंस हैं, blow winds and crack your cheeks, rage blow, you cataracts and hurricanes, spout till you have drenched our steeples, drown the cocks, you sulphurous and thought executing fires, singe my white beard, and thou all shaking thunder, smite flat the thick rotundity of the world, correct nature's mold, and spill all Germans at once, that makes ingrateful man. Rumble thy belly foot, spit, fire, spout, rain, nor rain, wind, thunder, fire, or my daughters, I tax you not with unkindness. I never gave you kingdom, I never called you my children, you owe me no subscription, then let fall your horrible players. Here I stand, your slave, a poor, informed, weak and despised old man. अब मैं आपके और जो हमारे गेस्ट स्पीकर्स हैं, पहले ही काफ़ी डिले हो चुका है, उनके दरमियान मज़ीद रुकावट नहीं बनता। विदाउट एनी फर्दर अड्यू आई वुड लाइक टू, मैं अपने पहले गेस्ट स्पीकर्स को स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। उनकी जो एक खूबी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि नॉट ए सिंगल वर्ड और सेंटेंस ही अटर्स विदाउट एनी मीनिंग। वो जो भी बोलते हैं अपने ज़बान से, कोई भी लफ्ज़ या कोई भी फ़िक्रा अदा करते हैं, फुल ऑफ मीनिंग, फुल ऑफ विजडम होता है उन। मैं इनसे जो इनकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन का जो अंदाज़ है, जो इनकी ग्रेप है, एक्सेंट पर, डिक्शन पर, मैं उस वजह से सनाउल्लाह साहब का बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ। और अब मैं मज़ीद आपके और सनाउल्लाह साहब के दरमियान हायल नहीं होता, मैं दावत देता हूँ मिस्टर सनाउल्लाह मलिक, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। द टॉपिक ऑफ मिस्टर सनाउल्लाह मलिक इज़ introduction and the brief history of novel. Thank you.